आई थिंक इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप मेरी तरह चोमू टाइप से तो आपको खुद उठाने चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि भाई मैं बेरोजगार हूँ एक नंबर की, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रेंड से ऐसी बात इस तरीके से मैनिपुलेट किया, उसने मुझे मैं इस बात पे विश्वास करने लगी। हरे कृष्णा एवरीवन, सेज यू नो फ्रॉम माय चैनल सी माय नेम इज मानसी प्रजापत। तो तुम्हें वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो ये ना स्टोरी टाइम होने वाला है, मेरा पहला स्टोरी टाइम है बाय द वे। मेरी गलतियाँ ना इग्नोर कर देना अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई हो इस वीडियो को या फिर स्टोरी को टेल करते हुए आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप मेरी तरह चोमू टाइप से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपन लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात है आई थिंक मेरे जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे 18 जून को, जब 18 जनवरी को 2025 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का। हाँ, इंजीनियरिंग में भी मैथ्स होती है, ठीक है। तो फिर उस दिन तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से ना मेरी बात वगैरह चल रही थी कि मुझे थोड़ा बहुत जैसे लगता है कि मैं अपने खर्चे में, मुझे लगता है कि मेरे को खुद उठाने चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ एक नंबर की, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रेंड से ऐसी बात कर रही, तो उसने मुझे बोला कि ना एक काम कर, तू ना ट्यूशन वगैरह पढ़ा दे, तुझे ना पैसे वगैरह आ जाएंगे। मुझे लगता है कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ एक नंबर की, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रेंड से ऐसी बात कर रही, तो उसने मुझे बोला कि ना एक काम कर, तू ना ट्यूशन वगैरह पढ़ा दे, तुझे ना पैसे वगैरह आ जाएंगे। जो तेरे को दिक्कत है, मतलब घर वालों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मैं बोलूँगी, मतलब वैसे अगर मैं बोल रही हूँ अगर मेरी ज़रूरतों का सामान पूरा हो जाता है, ठीक है। बट मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर आप 21 साल के बच्चे हो और आपको ये होता है कि यार आपको अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी फ्रेंड से बात करी तो उसने बोला ट्यूशन पढ़ा ले। तो फिर मैंने बोला यार देख, मैं तो अपने 12 घंटे के ट्रैवल टूर पे रहती हूँ। ट्रैवल टूर इन द सेंस कि मैं 12 घंटे मतलब घर में रहती ही नहीं, मैं बाहर ही रहती हूँ। मतलब कॉलेज वगैरह में इतना टाइम लग जाता है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 या फिर 7 बजे घर में आके घुसती हूँ। तो उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना अपने रेगुलर कॉलेज की स्टडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है चल, फिर भी देख लियो अगर हो सके तो। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बोली नहीं, कॉलेज में इतने पैसे लगेंगे, इतनी फ़ीस जा रही, लाखों की हम फीस दे रहे हैं, चुपचाप से अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा। तो यार वो बात भी सही थी वैसे मम्मी की, ठीक है। तो यहाँ बात होती है इंस्टाग्राम से, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप मैं स्क्रॉल कर रही थी तो एक पेड प्रमोशन टाइप्स होता है ना, स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो उसमें आया था वर्क फ्रॉम होम, आपको 2 घंटे काम करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो फिर मतलब आप पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करोगे और आपको 25,000 to 30,000 मिलेगा महीने का। तुम देख रहे हो इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जहाँ लोगों को 18 घंटे काम करने के बाद भी 6,000 7,000 मिल रहे हैं और मुझ जैसी को 2 घंटे काम करने के महीने में 30,000 रुपये मिलेंगे। हाउ कैन यू थॉट कि भाई ऐसा हो सकता है। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बहुत जगह अप्लाई किया। यू कांट इमेजिन कि 50 से 60, ठीक है। तो उनके कॉल्स आते तो वो बोलते कि आपको ये करना पड़ेगा, पहले आपको हमारा जो है एक मेरी कंपनी का कॉल आया था, मैं उस कंपनी के नाम नहीं बोल सकती। तो उसने बोला कि पहले ना आपको ना ये हमारे पहले प्रोडक्ट्स, पहले हज़ार रुपए के 3-4 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स आपको पहले बाई करने पड़ेंगे, तब जाके आप हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, तब आपको हम एज आ एम्प्लॉय वगैरह रख लेंगे, ठीक है, हमारी कंपनी में। तो फिर मैंने बोला भाई इतने की मैं अगर कमाई रही होती 3,000 रुपये तो मैं अप्लाई थोड़ी करती। तो ठीक है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया। तो वो सबसे पहले क्या करते थे, आपको बोलते हैं कि अगर आपको पहले वो आपको एक वीडियो सेंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो आपको आपका नंबर बोलेंगे, पहले आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, आपका फ़ोन नंबर लेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ लेंगे, एड्रेस वगैरह, जहाँ से आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोफेशन क्या है, कभी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए आपने कभी पहले अप्लाई किया है नहीं किया, ये सब आपके लिए सब वो आपसे पूछते हैं, ठीक है।
बाद वो बोलते हैं ठीक है, हम आपको ना एक 15 से 20 मिनट की एक यूट्यूब वीडियो सेंड करते हैं वो आप लोगों को। उन्होंने मुझे एक 15 से 20 मिनट की वीडियो सेंड की। मैंने पूरी वो वीडियो देखी, उसमें क्या काम करना होता है, कैसे काम होता है, उनकी कंपनी कैसे वर्क करती है, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में आता है यू हैव टू पे 199 रुपीज़ फॉर फिल्टरिंग योर सेल्फ। फॉर फिल्टरिंग योर सेल्फ लाइक मतलब कि आपको मतलब बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, बट आप उन बच्चों में से मतलब आप उन लोगों में से फिल्टर हो जाओगे, मतलब अलग से आपको छाटा जाएगा। छाटा कि आपको 200 रुपये आप हमें प्रोवाइड करोगे तो आपको ये हो जाएगा कि आपकी सीट पक्की हो गई है वहाँ पे। एंड लिटरली मैं इस बात पे विश्वास करने लगी थी। एक बार को मैं सोच रही थी, मैं उस टाइम पे मैं फ़ोन पे यूज़ मतलब ऑनलाइन पेमेंट यूज़ नहीं करती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ यार एक काम कर, मैं तेरे को एक नंबर दे दूँ, तो वो उस पर ना 200 रुपये तो पेटीएम कर दे, तो मैं तेरे को बाद में दे दूँगी, ठीक है। धनवान देखो, मेरी धनवानपंथी देखो। और मैं अपने और ये चीज़ें मैं अपने मम्मी पापा से छुप के कर रही हूँ, मतलब मम्मी पापा को पता नहीं है कि मैं 200 रुपये लगा रही हूँ, कुछ नहीं पता उन लोगों को, ठीक है। तो उसने मेरे को समझाया कि मैंने भी किया हुआ है, तो ये फ्रॉड वगैरह होता है तो मत कर। तो फिर मैंने बोला यार तू कर देना है। तो मेरे को शक हुआ जब वो मुझे बार बार वो जो लड़का था मतलब ठीक है, मतलब जो भी था, जो बार बार जो था मतलब लड़का था एक, जो वो होते हैं ना, वो उन्होंने रखे होते हैं अपने कि मतलब बच्चों को लेकर आएंगे हमारी कंपनी में काम करने के लिए। तो वो बार बार मुझे पोक कर रहा था, पोक इन द सेंस कि मतलब वो बार बार बोल रहा था कि आप लो मतलब उनका जो भी आया मतलब 200 रुपये पेटीएम कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो फिर मैंने बोला नहीं यार ये बार बार क्यों फोर्स कर रहा है मेरे को। तो फिर मैंने बोला नहीं आई एम सॉरी। जब मेरे को विश्वास हो जाएगा कि मेरे जो 200 रुपये हैं वो अच्छी जगह पे जा रहे हैं, मतलब मेरे को जब विश्वास हो जाएगा ना, तब मैं आपको भेज दूँगी 200 रुपये। तो उसने बोला कोई बात नहीं मानसी, आपको जब ट्रस्ट हो जाएगा तो आप भेज देना। बट इन रिटर्न उन्होंने मुझे क्या सेंड किया, उन्होंने मुझे सेंड किया होता है ना रिव्यू, मतलब बच्चे उनको मैसेज करते हैं। आई थॉट कि वो फेक बना लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो फेक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वो सेंड किया, मुझे फिर भी ट्रस्ट नहीं हुआ, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज नाउ। और ठीक है, इतना ठीक है। आई गेस मैंने 22 या 23 अप्रैल को लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज करके रखा हुआ था, मतलब लगा लो कि 10 से 12 लोगों को मैंने मैसेज किया था, इफ़ यू हैव वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जिसमें मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे दे सकती हूँ अपनी स्टडीज़ के अलावा, तो ठीक है। तो आप मेरे को ज़रूर बताना। तो उसने बोला ठीक है। आप मतलब बहुत अच्छे लोग भी थे, मतलब कि उन्होंने मुझे नंबर दिए कि आप इनसे कांटेक्ट कर लो, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट इन सेम भाई वो पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो अब ये केस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैंने एक बंदे को मैसेज किया, सीरियसली मैंने एक बंदे को मैसेज किया एंड ही वॉज फ्रॉम आई थिंक रोहतक से था, ठीक है। मैंने किया उसका मैसेज कि अगर आपके पास कोई होम अपॉर्चुनिटी हो मेरे रिगार्डिंग तो भेजना। तो उसने बोला ठीक है। और बाय द वे ही वॉज ऑल्सो अ प्रजापत, तो उसने बोला ठीक है मैं भी प्रजापत हूँ, तो आप मुझे अपनी डिटेल्स बता दो। तो उसने मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट किया, उसने बोला अब तुम लोग बताना मेरे को, ठीक है। आपको कोई बोल रहा है कि आपको पैसे नहीं देने, हमारे यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं होते, हम आपसे लेंगे इंटरव्यू, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, आपको लोगों के साथ बिहेव करने की नॉलेज कैसी है, और आपको हमारे काम से रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो कैसी है। सच। और मैं गई चोरी हो के भाई, मैं चली ठीक है। तो फिर ऐसे ही 2-3-4 दिन बीत गए, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है मैं देख लूँगी, मतलब मैं आ जाऊँगी, आप जब भी मेरे को इंटरव्यू होगा तो ना आप मुझे कॉल कर देना या फिर मैसेज कर देना। तो 3-4 दिन तक उनका कोई मैसेज नहीं आता है मुझे, मतलब लिंक्डइन पे कोई मैसेज नहीं आता। तो मैं उनको सामने से करती हूँ, हेलो आपका जो इंटरव्यू है कैन यू टेल मी द एग्जैक्टली
डेट ऑफ योर इंटरव्यू? तो मैंने उनको ऐसा करके कुछ मैसेज किया, तो उन्होंने बोला हाँ आपको मैं आप मुझे अपना नंबर दो। पहले वो डिटेल्स मांगते हैं ऑब्वियसली, वो मैंने सेंड की। तो आप पहले मुझे अपना नंबर दो, मैं आपके नंबर पे आपको ना एक फॉर्म टाइप सेंड करता हूँ जिसमें बहुत सारे डिटेल्स था। पापा क्या करते हैं, पापा का प्रोफेशन क्या है, पापा का नंबर क्या है, और पापा का नंबर मैं दे सकती हूँ, अपना नंबर क्या है, एड्रेस बाय द वे मैंने नहीं दिया, बहुत कुछ डिटेल्स वगैरह थी उसके अंदर, ठीक है। तो उसने बोला कि आपका जो इंटरव्यू है हम 27 जनवरी 2025 को शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बोला, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि आपको ना एक कॉल आएगा, आपको एक कॉल आएगा जहाँ पर आपकी जो डेस्टिनेशन है, इंटरव्यू की, वो आपको हम बताएंगे कॉल पे। मुझे एक एग्जैक्टली शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम एक लड़की का कॉल आता है, एक लड़की का कॉल आता है कि आपकी जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम राजीव चौक में, पता नहीं कुछ ब्लॉक वगैरह होते हैं उनमें, तो वहाँ पे ले रहे हैं। मैं कभी राजीव चौक उससे पहले नहीं गई थी, दिल्ली में रहने के बावजूद मैं राजीव चौक नहीं गई, ठीक है। तो वहाँ पर लेंगे, तो आप वहाँ आ जाना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। तो जिन्होंने मुझे रिक्रूट करवाया था उन लेडी से, जो इंटरव्यूअर थी, जो मैं बता रही हूँ, जो प्रजापत है, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं आपके साथ रहूँगा इंटरव्यू में और आप अपने पेरेंट्स को भी ला सकते हो। उन्होंने मुझे ये साफ साफ बात बोली थी, मैंने शाम को उनसे बात की थी कॉल पे, तो उन्होंने ये बोला था। उन्होंने अभी तक मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे, अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था इन्होंने, ठीक है। देन नेक्स्ट डे मैं तैयार वगैरह हो रखी हूँ, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आपको फॉर्मल्स पहन के जाना है, एंड लिटरली मैंने फॉर्मल्स पहनी, वाइट शर्ट, बीटेक से हूँ तो वाइट शर्ट तो होगी ऑब्वियसली, ब्लैक जैगिंग और ब्लैक कोट मैं पहन के चली गई। चली ही नहीं गई इन द सेंस, मतलब मैं कह रही थी कि मैंने बोला मम्मी प्लीज़ आप चल लो ना, मैं अकेली ही जाऊँगी, है ना। तो मम्मी को ये लगा कि भाई ठीक है, पहली बार कहीं जा रही तो चल लेते हैं। और उस दिन मैं थैंक गॉड, मैं शुक्र मनाती हूँ मेरी मम्मी का, मैं उस दिन माता रानी का आशीर्वाद लेकर गई थी। उससे पहले मैं नहीं लेके जाती थी, मैं माता रानी के ऐसे जाती थी, हाँ ठीक है। तो उस दिन मैं ना माता रानी का आशीर्वाद ले गई थी, पैर छू कर गई थी माता रानी के कि माता रानी सब ठीक करवाना, मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा देना। अगर मैं पता अपने माइंड में ये सोच रही थी कि मेरे साथ इतनी सारी गलत चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, इस बार कोई रुकावट नहीं आ रही है, इन्होंने मुझसे कुछ पैसे नहीं मांगे, तो शायद क्या पता माता रानी मेरी जॉब लगवाना चाहती है। 2 घंटे काम करके, भाई देखो बंदी अगली बिल गेट्स बनेगी 2 घंटे काम करके। सो कम टू द पॉइंट, मैं गई, मैं अपने बैग वगैरह लेके गई थी, तो उन्होंने बोला आपको अपना आधार कार्ड लाना है और अपना पैन कार्ड लाना है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह। तो आधे रास्ते गए 15-20 मिनट, तो 15-20 मिनट बाद मेरे को याद आता है, हाँ जी उन्होंने तो ये बोला था कि आधार कार्ड लेकर आना है, पैन कार्ड लेकर आना है। ये दिल्ली में स्कैम्स होते हैं, मैं आपको या फिर इधर वीडियो डालूँगी, मतलब ठीक है, थंबनेल डालूँगी, तुम ना देखना, ये स्कैम लिटरली होते हैं और इतने गंदे होते हैं, लोगों से तो पैसे तक लूट लिए जाते हैं, उनके आधार कार्ड रख लेते हैं कुछ लोग, इतने गंदे स्कैम करते हैं। शुक्र है भगवान का मेरी माता मम्मी की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम आगे की स्टोरी सुनो, ठीक है। तो ये सब हुआ, तो मैंने बोला मम्मी भूल गई, मम्मी बोली तेरे बस की कुछ नहीं है, चली जा, घर चली जा और जाके सामान ले, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया। मैंने बोला मम्मी आप भी चलो, मुझे नहीं पता आप कौन से थैले में रखते हो, कौन सी पन्नियों में रखते हो, ठीक है। तो मम्मी चली गई मेरे साथ, फिर हम वापस गए और मुझे 1% नॉलेज नहीं कि हमारे जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से राजीव चौक तक कैसे जाएंगे। तो मैं अपनी दोस्त को कॉल कर रही हूँ कि वो कॉलेज में थी, कि हेलो हाँ हिमानी, वो राजीव चौक कैसे जाएंगे। बोली तू क्या करने जा रही है। तो मैं कह रही मैंने बताया था ना वो मेरा इंटरव्यू है वो देने जा रही हूँ। तो हिमानी कहती, मतलब मेरी फ्रेंड कहती कि मुझे बता देती मैं चल लेती। शी इज़ सो स्वीट कि उसने ये बोला
फिर मैंने बोला मम्मी को, देख लो मम्मी, ऐसी फ्रेंड ना मेरी लाखों में करोड़ों में है कहीं माने, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि चल तू बता दे, तो उसने मुझे रास्ता बता दिया, ठीक है। तो फिर हमने कीर्ति नगर से मेट्रो चेंज की राजीव चौक जाने के लिए, ठीक है। मेरे को लग रहा, मेरे को डर लगे जा रहा कि मम्मी इंटरव्यू में ऐसा मुझसे क्या पूछ लेंगे। फिर मैंने बोला मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है, माता रानी सब ठीक करवा दे। तो मैं ये बोल रही सच में। तो ना बीच रास्ते में ना झंडे वाला ने भी आता था, मैं माता रानी की प्रे करी, माता रानी प्लीज़ ये इंटरव्यू क्लियर करवा देना प्लीज़, मुझे इतना योग्य बना दो कि मैं 25 से 30 हज़ार महीने में कमा सकूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, हम गए वहाँ पर राजीव चौक, और पता नहीं था भाई कहाँ पे जाना है, उनके बहुत सारे गेट्स होते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि 6-7 शायद, मुझे नहीं अच्छे से नहीं पता, 6-7 गेट पे आप आ जाओ, ठीक है। 6-7 गेट पे हम पहुँचे, मैं और मम्मी। तो मैंने उनको कॉल किया कि हाँ जी सर आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आई, तो है, तो मैं और मम्मी मेट्रो से स्टेशन मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो वहीं खड़े थे, ठीक है। तो हम वहाँ खड़े, तो वो आया, लिटरली वो सर आए, उन्होंने क्या पहना हुआ है मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं किसी को कपड़ों से जज नहीं करती बाय द वे। ही हैज़ अ कटोरा कट, या कटोरा कट, और कोट, शर्ट एंड जीन्स एंड शूज़। अब तुम ये बता दो कि कौन सा पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रखता है। पता मेरी मम्मी क्या बोली, मेरी मम्मी कैसी मेरी मम्मी कहती तो दूर से देखने में बावड़ी पूत सा लग रहा है। ठीक है। तो उसने बोला कि आप, तो मेरी मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा उसको देखकर। मेरी मम्मी को लग रहा ये पक्का कुछ ना कुछ स्कैम करेगा, ये पक्का कुछ ना कुछ स्कैम करेगा। और बाय द वे वो हुआ भी हमारे साथ स्कैम, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी एक बार आप बात तो कर लो इनसे। वो आए, तो फिर मैंने बोला हेलो सर, गुड मॉर्निंग वगैरह। फिर मैंने बोला मम्मी बात तो कर लो इनसे, एक बार पता तो चले ना क्या है इंटरव्यू। तो फिर मम्मी बोली रुक तेरे पापा को कॉल करती हूँ। तो पापा से डिसीजन लिए भी ना जा नहीं सकते ना, वरना मैं और मम्मी दोनों पिटती पापा से, ठीक है। तो मैं और मम्मी पापा को कॉल किया। तो फिर मैंने बोला हाँ पापा ये बात है, हम राजीव चौक पे जा रहे हैं, इन्होंने बोला है कि अभी आपको थोड़ी देर में लेके जाएंगे, आपको कॉल आएगा, ठीक है। और तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है। नहीं पापा को भी गुस्सा आया। पापा कह रहे नहीं चुपचाप मेट्रो में बैठ कर घर आ जाओ दोनों के दोनों। फिर मैं रोने जाई शक्ल बना रही, प्लीज़ मम्मी ऐसे मत करो, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है, प्लीज़ मत करो। फिर मम्मी उससे बोले जा रही कि नहीं भैया हमें विश्वास नहीं होता ऐसे लोगों पे, ऐसे ही बहुत स्कैम करते हैं। वो पता है क्या बोला, पता है आप तुम्हें पता है क्या बोला वो कहता मैं भी प्रजापत हूँ, ये भी प्रजापत है, ये तो मेरी छोटी बहन है। ही लिटरली सेड कि ये मेरी छोटी बहन है। एंड यस आई थिंक 2 to 3 सिस्टर्स। सच में भाई ऐसे फिर भी लोग स्कैम करते हैं। उसने मुझे बहन बोला फिर भी स्कैम कर गया, सुनो, ठीक है। तो मम्मी बोली नहीं ऐसे तो हमारा बहुत सारे धोखे हो चुके हैं, हमें विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं मैडम, आप भी इसके साथ रहना वहाँ पे, ठीक है। तो हम गए, तो फिर मुझे कॉल आता है उन्हीं का जिन्होंने मुझे बोला था कि आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे आना है, मतलब आपकी डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उन्होंने ही मुझे कॉल करके बुलाया, ठीक है। एंड मैं CP के स्टारबक्स में जा रही हूँ उन सर के साथ, अपनी मम्मी के साथ, ठीक है। तो मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो मैं चल रही हूँ, तो मैं आपको ना फ़ोटो सेंड कर दूँगी, यहाँ पे लगा दूँगी कि हम कैसे बैठे थे, किस डायरेक्शन में थे, ठीक है। मतलब हम जो उसके ना जो फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टेयर्स आती है, ऐसे मान लो यहाँ पे ये स्टेयर्स है, यहाँ मेरी मम्मी बैठी और यहाँ मैं ऐसे करके बैठी स्टेयर से पीट करके, और मेरे सामने इंटरव्यूअर बैठी हैं, लेडी थी वो, और मेरी मम्मी मेरे से यहाँ बैठी है, मतलब यहाँ पे सीढ़ी है अभी। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे पीछे क्या हो रहा है और मेरी मम्मी कहाँ बैठी, कब गई, कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो मुझसे पहले मेरा मतलब नाम वगैरह पूछती हैं। तो मैंने बोला कि आई एम नानसी फ्रॉम सेकेंड ईयर BTech स्टूडेंट। जो इंग्लिश देखो तो मेरी
आई एम सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट, सीरियसली तुम माई सेल्फ पे ऐसे सुना रही थी बहन। तो ठीक है, तो ये इंटरव्यू होता है, तो वो मुझसे मेरी अपनी कंपनीज़ के बारे में पूछती हैं। क्लोथिंग ब्रांड था, पता नहीं क्या इंटरव्यू पूछा था कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे शायद, कि पूछा था यार, कुछ पूछा था, अच्छा सा पूछा था, मतलब ट्रेडिंग क्या होती है। हाँ, और मेरे को ट्रेडिंग इतना पता है कि ट्रेडिंग होती है सिर्फ जो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से बताया हुआ है, ट्रेडिंग गलत चीज़ होती है, ट्रेडिंग में सिर्फ जुआ होता है और कुछ नहीं होता ट्रेडिंग। ठीक है, तो फिर सुनो, दोनों पूरी बात सुन के जाओ भाई मेरी। तो ये था, इतना था, ठीक है। तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रही है कि हाँ बताओ। तो फिर जो वो सर थे, उनको उन लेडीज़ ने बोला कि जाइए आप ना हमारे लिए पानी लेकर आइए। तो भाई मैंने पानी नहीं पिया, क्योंकि मुझे ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती ना मैं, कि सामने वाले क्या जानती वानती हूँ तो पानी पी लूँ, कुछ मिला के लाया हो तो, है ना। तो मैंने पहले से सोच रखा था मैं पानी तो नहीं पीने वाली हूँ ज़्यादा। मैं इंटरव्यू में कम में ये ध्यान दे रही थी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ अपना, तो मुझे पता नहीं चला, मेरी मम्मी को ये बोलकर लेकर गया कि यहाँ पर ना इनको इंटरव्यू देने में ना दिक्कत हो रही है। जो सर थे वो यहाँ पर ना इनको इंटरव्यू देने में ना दिक्कत होगी, डिस्टर्बेंस होगी, आओ चलो ना हम ना नीचे चलते हैं। ठीक है, तो फिर वो मम्मी को लेके ना नीचे गया ग्राउंड फ्लोर पे। तो मम्मी को लगा कि वो नीचे बैठेगा, मतलब नीचे इन द सेंस कि नीचे जो बेंचेस होते हैं उन पर बिठाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो इंटरव्यू चल रहा है, नीचे ऊपर डिस्टर्बेंस कर रही है ना मम्मी, नीचे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो मम्मी उनके साथ चली गई नीचे। तो वो क्या करता है, मम्मी को स्टारबक्स के बाहर लेकर जाता है, और वो के जा रहे होते हैं ना उधर की तरफ इशारा करते हैं, राजी चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ। ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है, तो मम्मी ने बोला नहीं मैं अपनी लड़की के पास ही जाऊँगी। तो उन्होंने मम्मी का मतलब मम्मी को छोड़ के, ठीक है, अपने काम वहाँ चले गए, जॉब मतलब जहाँ पर वो काम करते हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया था। आई डोंट नो कि सच में है या नहीं है। ठीक है, उनकी वहाँ कोई दुकान जो भी था वहाँ पे काम करते थे या नहीं करते थे, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है, क्योंकि मम्मी वहाँ नहीं थे। तो उसने बोला नहीं, मम्मी ने बोला नहीं मैं अपनी लड़की के पास ही जाऊँगी। तो मम्मी वापस जा, वो मम्मी के साथ नहीं थे, वो अपने वहाँ पर चले जा चुके थे। ठीक है, तो मम्मी वापस आ रही थी, मम्मी ने ना पापा को कॉल किया, तो कि ऐसे ऐसे हुआ, वो मेरे को वहाँ लेके जा रहा था, तो ऐसे ऐसे हुआ। तो वो उसने बोला कि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो पापा ने मम्मी को बोला एक काम कर, इसको मानसी को जल्दी यहाँ से उठा। लिटरली पापा ने ये बोला, पापा ने बोला मानसी को यहाँ से जल्दी उठा और दोनों निकल लो यहाँ से, बस में बैठ के घर होगा दोनों के दोनों। ठीक है, तो फिर मम्मी आई ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ के, और मेरी मम्मी ने ऐसा जो षड्यंत्र रचा अपने दिमाग में, मेरे माइंड ब्लोइंग है मेरी मम्मी भाई, बिग बॉस में जा सकती है। ठीक है, तो मेरी मम्मी गई, मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती है ऐसे टेंशन वाले मूड में, मेरी मम्मी बोलती है मुझे मानसी जल्दी चल बेटा, वो पीयूष को ना उल्टियाँ हो रही है। फिर मेरे को समझ आ गया, मेरी मम्मी ना एक्टिंग कर रही है। मेरी मम्मी पहले भी मना कर रही थी कि इंटरव्यू देने मत जा, और अभी भी मेरी मम्मी एक्टिंग ही कर रही है, मुझे ये लग रहा था। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ, मम्मी कह रही है पापा पीयूष को ना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, तबीयत ख़राब हो गई है पीयूष की, तो घर चल जल्दी जल्दी। टेंशन वाले मूड में फेस में बोल रही है मम्मी। और मैं कह रही हूँ मम्मी को, तुम सुनो मेरी मम्मी को मैं क्या बोल रही हूँ, मम्मी रहने दो ना, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू, आप क्यों कर रहे हो मम्मी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप। मैं लिटरली अपनी मम्मी को ये बोल रही हूँ कि मम्मी रहने दो ना, क्यों कर रहे हो, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू क्यों खराब कर रहे हो आप। ठीक है, तो मैं अपनी मम्मी को ये बोल रही हूँ, तो मम्मी कह रही है तेरी कसम, सच में ताऊ जी पीयूष को हॉस्पिटल लेके गए, मतलब मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, घर जल्दी। तो फिर मैंने सोचा यार मेरी मम्मी पीयूष की कसम थोड़ी झूठी खाएगी। तो उन्होंने मुझे सामने जो इंटरव्यूअर बैठी थी, उन्होंने बोला मैडम आप हम पर भरोसा रखिए, हम फ्रॉड नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ। ठीक है, हम अपना टाइम निकाल कर आए हैं, तो हम फ्रॉड नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ। तो मम्मी ने बोला हाँ मैडम वो मेरे को पता है, आप पर क्या कर सकते हैं, इसके भाई की ना तबीयत ख़राब है तो हमें ना जाना पड़ेगा। तो फिर
फिर मैंने बोला सॉरी मैम, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगी। तो उसने बोला कोई बात नहीं, पर आपको सुनो क्या बोला उन्होंने मेरे को, पर आपको ना अब ये इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मौका नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू देने का। तो मैंने बोला आई एम सो सॉरी मैम। तो फिर मैंने अपना कार्ड उठाया, मतलब कार्ड गवाह औरत, अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैं लेके गई थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड उठाए और मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, और वो लेडीज़ वहीं बैठी हुई हैं और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई, क्या हुआ। ठीक है, तो फिर मम्मी मुझे नीचे लेके जा रही, मम्मी कह रही है तेरे साथ स्कैम, तेरे साथ क्या बोलते हैं, मम्मी ने बोली तेरे को पागल बना रहे थे ये, तेरे को पता है वो मुझे कहाँ लेके जा रहा था, मुझे राजीव चौक वहाँ लेके जा रहा था, कह रहा मेरी दुकान पे बैठो, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू में। तो मैंने बोला आप कैसे मैंने मम्मी को बोला कि आप कैसे डिस्टर्बेंस कर सकते हो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, किसी से बात थोड़ी करी। मम्मी कह रही वही तो मुझे वहाँ लेके जा रहा था। मम्मी कह रही तूने पानी वानी तो नहीं पिया ना इनका, कह रही नहीं पानी वानी तो नहीं पिया मैंने इनका है। तो मम्मी को डर था ना कि पानी वानी पियो कि बेहोश वगैरह। भाई इतनी गंदी दुनिया है, इतनी गंदी दुनिया, फ्रॉड होने के बाद बोल रही हूँ मैं ये चीज़। तो फिर मम्मी ने मुझे पूरा सीन बताया कि हाँ वो मुझे वहाँ लेके जा रहा था, ऐसे हाथ पे ऐसे ऐसे करके, चलो मैडम चलो ऐसे करके, तो फिर लेके जा रहा हूँ। मुझे आगे उसने मेरे को टच कैसे किया है। तो फिर मैंने मिलाया उसे कॉल, मैं उसको बोल रही हूँ हाँ हेलो सर, हाँ वो इंटरव्यू तो मैंने नहीं दिया, मैं छोड़ कर आ गई, मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने बोला कि आप मेरी मम्मी को कहाँ लेके जा रहे थे, क्या पता क्या कहता, मुझे क्या कहता कि ना मैं तो आपकी मम्मी को ना चाय पिलाने के लिए लेके जा रहा था। मैंने बोला मेरी मम्मी को कोई चाय नहीं पीनी थी, मेरी मम्मी ने बोला था कि मेरी मम्मी को चाय पीनी है, मैंने उसको कही। तो फिर कहता कि आप कहाँ पे हो भी। फिर मैंने बोला कि हम तो बस में बैठ के आ चुके हैं, पर हम वहीं थे स्टारबक्स में कह रही हूँ, हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास थे। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है अब आपको ना अब आपको एक ही मौका मिला था इंटरव्यू देने का, अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, नहीं चाहिए ऐसा मौका मुझे, मैं बोल दिया। तो फिर मम्मी बोली ये स्कैम होते हैं, इन पानी पिला देते हैं, तेरे से पैसे वैसे हड़प लेते थे, सब कुछ गलत कर देते, तू क्या करती तू। तो फिर मैंने बोला हाँ मम्मी थैंक यू सो मच। मैं याद कर रही, शुक्र है मैं मम्मी की मान के माता रानी के सुबह आशीर्वाद लेके निकली थी घर से, तो फिर मैं बच गई, थैंक गॉड। गर्ल्स के लिए तो स्पेशली कि अगर आप कहीं भी जा रही हैं अकेली, अगर ऐसी जगह विज़िट कर रही हैं तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को हमेशा लेकर जाएं। सो मैं आपको पक्का से वीडियो मेंशन करूँगी, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, बहुत सारी वीडियो है। मुझे एक हफ्ते के बाद पता चला कि इस टाइप के स्कैम्स होते हैं, आपको रूम में लेके जाएंगे इंटरव्यू के बहाने और आपको ये बोलेंगे कि चलो, आपको डरा धमका के आपके जितने भी पैसे अगर आप लेकर आए होंगे, एक बंदे के पता नहीं 2-3 हज़ार निकाल लिए थे, 1800 तक निकाले थे, स्कैम कर दिए यार। दिस इज़ द ओनली केस जिसके बाद मुझे अकल आ गई है बहन, किसी पर भी अंधा विश्वास मत कर। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मेरे को बोला, मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई, उन सर से ना उनका मुझे कभी मैसेज आया। ऑब्वियसली अगर वो स्कैम ही था यार मेरे साथ, मुझे तो इतना ही पता है कि स्कैम ही था, अब ओनली गाना जानते हैं ना। और फिर बाद में जाके जब मैंने कॉल, हाँ मैं इनको बता रही हूँ, और बाद में जाके जब मैंने 2-3 दिन बाद कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, तो जिन्होंने मुझे राजीव चौक की डेस्टिनेशन भेजी थी पहले, ठीक है, जबकि मुझे पता चला कि मुझे अच्छा मेरा डेस्टिनेशन इंटरव्यू का राजीव चौक है, और उनकी आवाज़ और जो इंटरव्यू ले रही थी उनकी आवाज़ सेम थी। अगर उनकी इतनी बड़ी कंपनी होती तो वो खुद तो कॉल करके बोलती नहीं, अरे आपका राजीव चौक में इंटरव्यू है, अरे आपका कीर्ति नगर में इंटरव्यू है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता है। कोई इतना टाइम नहीं होता बड़ी बड़ी कंपनीज़ की लेडीज़ के पास, बिजनेस वूमेन के पास, कि वो ये सब बोले। दिस इज़ ऑल अ स्कैम विच आई फेस्ड। 2025 स्टार्ट होने से ही पहले स्कैम करवा के बैठ गई अपने साथ। से बचें प्लीज़ गाइस, ऐसे स्कैम से बचें, किसी पे भी अंदर ट्रस्ट नहीं करना। मैंने कर लिया, मैं अपना बेवकूफ़ बनवा चुकी, तुमने नहीं बनवाना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करा करो बस, और छोड़ दिया करो हेलो दीदी मुझे आपसे ये काम था, ये स्कैम था, ये सब कैम था, बस इतना ही फासला रखा करो। तो यार अभी हाँ मैं बता देती हूँ कि मैं इतने 2 महीनों से मेरी वीडियो क्यों डिले थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अभी 20
से मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं 7 जून को ख़त्म, 20-25 दिन से मेरे शरीर के अंदर इतना आलस आ रखा था, इतना फूट के आलस, तुम सोच नहीं सकते, इतना चरम सीमा पे था आलस, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और अब से वीडियो रेगुलर आएंगी, 2-2 दिन मैं देखती हूँ कब मैं डाल सकती हूँ, कब मेरी जो आलस है वो थोड़ा कम हो जाता है, देखती हूँ कब डाल सकती हूँ कब नहीं। सो या दिस इज़ द ओनली स्टोरी टाइम आई हैव। और नेक्स्ट स्टोरी में एक अच्छे वाले टॉपिक पे बनाने वाली हूँ, वो थोड़ा सेंटी हो सकता है टॉपिक, तो चलो दिस इज़ द ओल पॉइंट आई हैव। और स्टोरी टेलिंग में अगर थोड़ा सा स्टोरी टेल करते वक्त मैं अगर कहीं इधर से उधर डायरेक्शन में बिगड़ गई हूँ, अगर चली गई हो ना, तो मुझे माफ़ कर देना। अगर वो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करें, या फिर इंस्टाग्राम पे मानसी प्रजापत 0507 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप। बस यही था। हरे कृष्णा, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और अगर तुम मेरे किसी दोस्त को भी चुल मची है 2 दिन में 2 घंटे कमा के 20-25 हज़ार कमाने की, उसको ये वीडियो सेंड कर दो। चलो बाय बाय।